सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। आज के इस सुंदर माहौल को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज क्रिसमस का बहुत ही सुंदर और पावन पर्व है। न केवल पूरे देश में बल्कि सारे विश्व में आज का ये पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। विशेष करके इस पर्व का सभी को इंतज़ार रहता है क्योंकि इस दिन मिठाइयाँ खाने को मिलती हैं, सब नए नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। तो आज का दिन सचमुच बहुत 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 ख़ास है। इसीलिए समाधान परिवार में भी आप क्रिसमस ट्रीज़ देख रहे होंगे। हम सब भी आज इस त्यौहार को बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम अपनी शुभकामनाएँ दे रहे हैं अपने सभी भाई बहनों को कि ये पर्व आपके लिए बहुत बहुत मंगलमय हो, शुभ हो और कल्याणकारी हो। आइए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की इस समाधान की कड़ी की शुरुआत करते हैं और आप सबकी तरफ से भी भ्राता जी को भी बधाइयाँ देते हैं। भ्राता जी, आपको भी क्रिसमस पर्व की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। हाँ, मेरी ओर से आपको और सारे समाधान परिवार को और समाधान परिवार की ओर से सारे विश्व को जी बहुत बहुत इस बड़े दिन की हार्दिक बधाइयाँ। भ्राता जी, हमारे पास पूरे विश्व भर से बहुत सारे आप देख रहे हैं ईमेल्स भी आए हुए हैं और साथ ही कुछ लोगों ने पत्रों के माध्यम से भी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। मैं एक एक करके पहले उन सब की शुभकामनाएं आपको और अपने तमाम दर्शकों के सामने रखना चाहूँगा। पहला हमारे पास आया है भ्राता जी पर्थ ऑस्ट्रेलिया से और सिस्टर जेनी हमें लिख रही हैं। ये कहती हैं क्रिसमस इज़ लव, क्रिसमस इज़ डेडिकेशन, क्रिसमस इज़ हैप्पीनेस, wishing you and your family a happy Christmas with a bunch of love and prayers। तो जेनी बहन ने ये पर्थ से हमारे पूरे समाधान परिवार को भेजा है और हम सबको अपनी शुभकामनाएं दी हैं। बिल्कुल, जेनी बहन को भी बिल्कुल सेम टू हर जी। और उसका जीवन भी फुल डेडिकेशन से भर जाए, संपूर्ण निस्वार्थ प्रेम से भर जाए और सुख शांति से भर जाए। इस क्रिसमस डे पर, इस बड़े दिन पर उनको भी ऐसी हमारी हार्दिक बधाइयाँ। जी भ्राता जी, ये दूसरा आया है हमारे पास। ये ब्रदर एंथनी हैं, इन्होंने लंदन से भेजा है और ये लिखते हैं कि इट इज़ द मंथ ऑफ केक्स एंड कैंडल्स, स्नो एंड सॉन्ग्स, कैरल्स एंड जॉयज, लाफ्टर एंड लव। इट्स दिसंबर, विशिंग यू अ ब्लेस्ड मंथ ऑफ क्रिसमस। एंथनी भाई लंदन से। सेम टू हिम। जी, उनका जीवन भी इस बड़े दिन की शुरुआत से एन्जॉयमेंट से भर जाए और रोज बड़े दिन हो उनके जीवन में, ये हमारी शुभकामनाएं। जी जी। ये हमारे पास केरल से आया है भ्राता जी रोजी और माइकल डिसूजा, जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं। उन्होंने भी हमारे पास अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं और ये लिखते हैं कि अंबर सी भव्यता लेकर, प्रकृति सम दिव्यता लेकर आया क्रिसमस का त्यौहार, परमपिता का प्यार लेकर, चंदा जैसी शीतलता ओढ़कर, ध्रुव तारे से दृढ़ता लेकर आया क्रिसमस का त्यौहार, स्वर्णिम प्रभात लेकर। बहुत सुंदर जी। हिमालय की अचलता लेकर, ब्रह्मपुत्रा सी विशालता लेकर आया क्रिसमस का त्यौहार, पुरुषार्थ में तीव्रता लेकर। क्या कहा। जी। सर्वगुणों की खान बनकर, शक्तियों का भंडार बनकर आया क्रिसमस का त्यौहार, ईश्वरीय वरदान बनकर। क्रिसमस और नए साल की पूरे समाधान परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। समाधान परिवार की ओर से इन दोनों को जी। मैं तो कहूँगा कि
बहुत सुंदर चीजें इन्होंने लिखी हैं, संपूर्ण आध्यात्म का सार लिख दिया है। इनका जीवन इन सभी विशेषताओं से संपन्न हो, ऐसे इस क्रिसमस डे पर इन दोनों को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। ऐसे ही बहुत सारे भ्राता जी हमारे पास भारतवर्ष के अलग अलग प्रांतों से भी, विदेशों से भी बहुत सारी बधाइयाँ आई हैं और सबने ढेर ढेर शुभकामनाएं दी हैं। न केवल समाधान परिवार को, हमारे सभी दर्शकों को, आपको विशेष करके उन्होंने अपनी बधाइयाँ प्रेषित सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी ओर से भी बहुत बहुत बधाइयाँ। जी भ्राता जी, क्रिसमस पर्व जब भी हम सेलिब्रेट करते हैं, वर्ष में एक दिन के लिए आता है, लेकिन जैसे पूरे वर्ष भर के लिए हमारे जीवन में खुशियां भर जाता है। हम ऐसा क्या करें, जैसे आज का दिन इतना आनंद से परिपूर्ण है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, तो वैसे ही पूरा वर्ष हमारा प्रकाशित रहे, आनंदित रहे, क्या करें? बिल्कुल, हमें अपने विचारों में कुछ ऐसा परिवर्तन लाना है, अपनी भावनाओं को कुछ इस तरह शुद्ध करना है कि हमारा पूरा जीवन खुशी और मुस्कान से भरा हुआ हो। रोज बड़ा दिन हो, बड़ा दिन माना जिसमें हमारे बड़े विचार हों। जब हम आँख खोलें तो हमें उठने का आनंद प्राप्त हो। जैसे क्रिसमस डे के दिन आज सबको हुई होगी, होनी चाहिए, उठते ही वाह वाह बड़ा दिन, तो हम भी बड़े, दिन भी बड़ा, हमारा हर समय बड़ा, बुरा दिन समाप्त, ब्यूटीफुल डेज, गुड डेज हमारे जीवन में आ गए हैं। ऐसी हम सभी को कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए और प्रैक्टिस यही है कि हम अपने व्यवहार को बदल लें, अपने संकल्पों को बदल लें, अपने मुख को मिठास से भर लें, अपने जीवन को मधुर बना दें, अपने संबंधों को मधुर बना दें, तो हमारा पूरा वर्ष क्या पूरा जीवन मधुर हो जाएगा, इन सभी खूबियों से भरपूर हो जाएगा। बिल्कुल भ्राता जी, आपने एक शब्द यूज़ किया, हम तो वैसे क्रिसमस क्रिसमस ही कह रहे हैं, लेकिन आपने जो शब्द कहा मेरे भी ध्यान में ये बात आई, बड़ा दिन आपने कहा, इसे बड़ा दिन कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से और शायद किसी पर्व के साथ बड़ा दिन ऐसा नहीं जुड़ा हुआ है। इस दिन को विशेष बड़ा दिन क्यों कहा गया है? देखिए, वैसे हमारे भारत में बचपन से हम एक चीज मानते आते थे कि आज से दिन बड़े होने प्रारंभ हो गए। मतलब ये छोटे दिन जो घट रहे थे, हर मिनट, हर दिन में एक एक दो मिनट घटता था, वो आज से बढ़ेगा। तो बचपन से सुनते आते थे। अभी ये तो ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्र के कारण लोग ऐसा ही मानते हैं, लेकिन बड़ी आत्माएं, महान आत्माएं इस धरा पर अवतरित हुई। देखिए, जीसस क्राइस्ट एक महान पुरुष थे, उनका इस धरा पर आना अपने में लिए एक वरदान था। उन्होंने मनुष्य को प्रेम का पाठ पढ़ाया, दया का पाठ पढ़ाया और बहुत सारी चीज़ें। प्रेम तो उनका प्रसिद्ध है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की बहुत सी चीज़ें उन्होंने मनुष्यों को सिखाई। भगवान में आस्था, उससे जुड़ना, अपने जीवन को सुंदर बनाना, यही सब धर्मपिताओं का मुख्य लक्ष्य होता है। उन्होंने आकर संसार को एक नई दिशा दी। भले ही लोगों ने उन्हें कष्ट दिया हो या तब उनका विरोध हुआ हो, ये तो किसी महान पुरुष के साथ होता ही है, लेकिन जो सत्य है वो तो सत्य ही है। तो उन्होंने सभी के चित्त को प्रकाशित किया। उस समय जो मनुष्य के मन में अंधकार हो गया था, प्रेम भाव समाप्त होता जाता था, हिंसा बढ़ती जाती थी, तो उसको उन्होंने रोका। इसलिए ये महान पुरुष बड़े पुरुष माने जाते हैं और इनके जन्मदिन को बड़े दिन के रूप में मान रहे कि धरती पर ये बड़ा दिन था, जब एक सुंदर शुरुआत, एक परिवर्तन की शुरुआत हुई। जी जी। और वैसे भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है जब चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई हो, परेशानियां ही परेशानियां हो, दुख ही दुख दिखाई दे रहे हो, तब शायद उसे ईश्वर के पुत्र की आवश्यकता होती है कि ईश्वर अपने पुत्र को भेजे ताकि इस संसार में जो ऐसी दयनीय स्थिति है वो दयनीय स्थिति दूर हो। और शायद ईश्वर पुत्र ईसा मसीह जी ने यही किया यहाँ। बिल्कुल, ये ईश्वर पुत्र थे। ईश्वर ये पुत्र ही नहीं, बट ईश्वर के बड़े पुत्र, ईश्वर के बुद्धिमान पुत्र, ईश्वर के धर्म पिता के रूप में पुत्र, जिन्होंने एक ऐसे धर्म की स्थापना की, नींव डाली। उस समय तो बहुत थोड़े इनके साथ थे, लेकिन आज विश्व की एक बड़ी जनसंख्या, शायद संसार में सबसे बड़ी जनसंख्या क्रिश्चियंस की है, तो उस धर्म का सूत्रपात किया और बहुत अच्छाई प्रचारित की। इसलिए लव इज एवरीथिंग, लव इज गॉड, गॉड इज लव, ये उनके यहाँ मान्यता प्रचलित हो गई और अधिकतर मनुष्यों के मन में एक प्रेम की धारा बहने लगी। तो एक बहुत सुंदर शुरुआत की। नहीं तो मनुष्य के मन में
प्रेम छूटता जाता है, घृणा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ ये बढ़ता जाता है। तो प्रेम की शुरुआत एक बहुत सुंदर चीज थी, इसलिए इस दिन को, उनके जन्मदिन को बड़े दिन के रूप में मनाते हैं। बहुत सुंदर बात आपने कही भ्राता जी, अब तक मेरे भी ध्यान में ये बात नहीं थी कि हम इसे बड़ा दिन क्यों कहते हैं। तो भ्राता जी, ये जो एक विशेष चीज़ जीसस ने शुरू की थी कि सबको प्रेम दो और प्रेम से ही रहना, क्योंकि प्रेम ही वास्तव मुझे लगता है कि जीवन का मूल मंत्र है, संसार का एक सार है। आज जब संसार में प्रेम जैसे विलीन होता चला जा रहा है या प्रेम का जो स्वरूप है वो विकृत होता चला जा रहा है, तो आज के इस बड़े दिन पर जो एक बड़ी आत्मा ने एक सुंदर बात अपने जीवन और जन्म के साथ कही थी, आप क्या कहना चाहेंगे सभी को? देखिए, बिल्कुल आज के संदर्भ में जीसस क्राइस्ट का ये संदेश बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और मैं तो ये कहूँगा कि उस समय नहीं, आज के परिवेश में सच बात है। उस समय तो थोड़ा रहा होगा, वो समय अब से सुंदर ही था निश्चित रूप से। अब से पहले का काल जैसा हम देखते आ रहे हैं, अब से 50-60 साल पहले भी मनुष्य में आज से ज़्यादा मोरलिटी थी, उसे 100 साल पहले और ज़्यादा रही होगी, 2000 साल पहले मनुष्य देव स्वरूप में ही रहा होगा, पर उन्होंने देखा कि प्रेम की कहीं ना कहीं कमी हो रही है, तो उसका पाठ पढ़ाया। आज संसार को, सारे संसार को, हर मनुष्य को, जीव प्राणियों को भी, गाय भैंस, कुत्ता बिल्ली, सबको प्रेम की बहुत आवश्यकता है। प्रेम की कमी के कारण लोगों में ईर्ष्या द्वेष बढ़ रहा है, नफरत और घृणा बढ़ रही हैं, और इससे मनुष्य वास्तविक जीवन के सुख से वंचित होता जा रहा है। आप एक उस परिवार की कल्पना करो जिसमें 8 लोग रहते हों, लेकिन सबके मुंह अलग अलग दिशाओं में हो, कोई किसी से प्यार से बात न करता हो, कोई किसी के सिर पे प्यार का हाथ न रखता हो, कोई किसी की समस्याओं में प्यार से उसका समाधान उसे न देता हो, सब खुश होते हों, क्या समस्या आ गई, बहुत अच्छा हुआ है, बड़ा अकड़ू था, तो उस परिवार की दशा और दिशा कैसी होगी। और जिस परिवार में प्यार की सरिता बहती हो, जहाँ सब हिल मिल के रहते हों, हंसते बहलते हों, मनोरंजन करते हों, एक साथ बैठकर खाना खाते हों, समस्या आ जाए तो प्यार से मिलजुल लेते हों। हमारी दादी जानकी कहती थी कि जहाँ प्यार होता है वहाँ तो टेंशन भी बट के समाप्त हो जाती है, वहाँ माया का फोर्स भी उस प्यार में डिवाइड हो जाता है और वो नष्ट हो जाता है। तो प्यार तो अमृत है, प्यार तो प्रभु वरदान है। तो मैं कहूँगा आज के इस दिन पर कि सभी, सारे संसार के सभी धर्मों के हर प्राणी को आज से अपने मन को प्यार से भरपूर करना चाहिए। सभी मनुष्य आत्माओं के लिए, सभी धर्मों के लोगों के लिए, सभी जाति के मनुष्यों के लिए, क्योंकि वो ईश्वर की संतान है, वो भी ईश्वर के पुत्र हैं और हम भी, तो वो हमारे भाई बहनें हैं। ये मानकर ये संसार एक बड़ी विशाल गॉडली फैमिली है, ये जानकर अपने मन में अपने सभी भाई बहनों के लिए प्यार की गुड फीलिंग्स लानी चाहिए आज के दिन। अगर सभी आज अपने मन की घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, बदले की भावना को नष्ट करके अपने मन में कुछ क्षणों के लिए भी, मैं कहूँगा, एक प्यार की सुंदर एक शीतल लहर उत्पन्न करें, तो संसार का स्वरूप उन्हें कुछ और दिखाई देगा और उन्हें पता लगेगा हमारी प्यार भरी भावनाएं, हमारी प्यार भरी दृष्टि, हमारे प्यार भरे वचन दूसरों के लिए कितने उपयोगी हैं और वो रिटर्न हम पे आता है। तो हमारा जीवन एंजॉयमेंट से भर जाएगा। तो आज हम भी इस बड़े दिन पर सभी को अपने समाधान परिवार की ओर से, अपनी दादियों की ओर से, अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से ये संदेश देना चाहते हैं, तुम उस प्रभु की संतान हो जो प्यार का सागर है और तुम्हारा चित्त भी प्यार से भरा हुआ है। आत्मा स्वयं भी प्रेम स्वरूप है, उसको दबाओ नहीं, उसको अब इमर्ज करो और प्यार बांटो, ताकि इस धरातल पर फिर से प्यार की तरंगे फैल जाएं। बहुत सुंदर। वो एक गीत भी है ना भ्राता जी, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। सचमुच यदि हम प्यार बांटते चलें जैसे कि ईसा मसीह जी ने सिखाया हम लोगों को, तो सचमुच कितना सुंदर हो जाएगा ये संसार। कहीं भी वैर नहीं रहेगा, वैमनस्य नहीं रहेगा, कहीं भी सूखापन नहीं रहेगा, चारों ओर आनंद ही आनंद होगा और सचमुच जीने का बिल्कुल आनंद आ जाएगा। और हम ये कहेंगे कि सचमुच अब ये संसार स्वर्ग हो गया है, जहाँ प्रेम के अलावा और कुछ भी नहीं, हर मनुष्य को जीने का मन करेगा। परंतु मैं एक चीज जोड़ देना चाहता हूँ कि जीसस ने तो प्यार का संदेश बहुत सुंदर सबको दिया और प्यार का पाठ पढ़ाया, परंतु लोगों ने अब
मतलब पिछले 100 साल से कहेंगे, इस प्यार को वासनात्मक प्यार के रूप में टर्न कर दिया और उन्होंने समझ लिया ये दैहिक प्यार ही असली प्यार है। पर उनका लक्ष्य दैहिक प्यार में वृद्धि करना नहीं था, आत्मिक प्यार में, मन के प्यार को बढ़ाना था। लेकिन लोगों ने जब उसे बॉडी कॉन्शियसनेस में चेंज कर दिया तो ये प्यार मनुष्य के पतन का कारण बन गया। इसलिए हम अपने प्यार को पवित्र प्रेम में बदलें, आत्मिक प्रेम में बदलें, निस्वार्थ प्रेम में बदलें, इसको एक निर्मल प्यार बना दें। तब इस प्यार का सच्चा सबूत प्रत्यक्ष हमें संसार में परिवर्तन दिखाई देगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर है भ्राता जी कि ये निर्मलता बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उसमें विकृति का तो कोई स्थान ही नहीं है। और वैसे भी जो चीज़ परमात्मा से की जाती हो, प्रेम परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, लव इज़ गॉड कहते हैं, तो सचमुच ये प्रेम कितना पवित्र होगा, कितना सुखदायी होगा, उस चीज़ को हम समझ ही सकते हैं। अरे भ्राता जी देखिए पीछे से कौन आ रहा है? दादाजी कितना अच्छा लगा कि सेंटा हमारे पास आए। और वैसे भी ये दिन होता है, सब इंतज़ार करते हैं ये दिन आए, लेकिन खास इंतज़ार करते हैं कि सांता क्लॉज आए हमारे पास, हमें गिफ्ट दे के जाएं। उन्होंने हमें कैप पहनाई, कितना अच्छा लग रहा है। दादाजी ये जो सांता क्लॉज हैं, इनके पीछे क्या आध्यात्मिक भाव हैं? कौन है ये, कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। देखिए, सत्य तो ये है कि भगवान जब पुरुषोत्तम संगम युग पर इस धरा पर अवतरित होते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं और अपने कुछ दिव्य कर्तव्य करते हैं, युग को ही बदल देते हैं। तो जो वो ज्ञान देते हैं वही सब धर्मों में बट गया है। मैं एक बात कहा करता हूँ लोगों को, अगर सभी धर्मों का ज्ञान इकट्ठा कर लिया जाए तो ईश्वरीय ज्ञान हो जाएगा। लेकिन हर धर्म में ज्ञान तो आ गया, लेकिन कुछ चीज़ें मिस भी हो गई। परफेक्ट ज्ञान नहीं रहा किसी भी धर्म में। अगर परफेक्ट ज्ञान होता तो मनुष्य परफेक्ट बन गया होता। तो देखिए, भगवान संगम युग पर आए। भगवान है निराकार, सर्वशक्तिवान। उसको लाल फॉर्म में दिखाया जाता है, पॉइंट ऑफ एनर्जी, जिससे रेड कलर की किरणें फैल रही हैं। वो आते हैं एक वृद्ध तन में, जिनको कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, जो इस सृष्टि के ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर भी कहलाते हैं। परमात्मा जिनको अपना माध्यम बनाते हैं युग को बदलने के लिए। तो उनका रोल इस सृष्टि पर बहुत ही सुंदर होता है। भिन्न भिन्न धर्मों में उनके रोल को भिन्न भिन्न नामों से पहचाना जाता है और एक्ट भी किए जाते हैं अलग अलग धर्मों में। हिंदू धर्म में बहुत हैं तो क्रिश्चियन धर्म में बहुत हैं, और धर्मों में भी अलग अलग रूप से लोगों की वो मान्यता है। लेकिन सबको ये पता नहीं कि ये उस आदि देव की यादगार में होता है। तो वो वृद्ध थे, इसलिए सांता क्लॉज को इनको भी वृद्ध दिखाया जाता है। दाढ़ी भी सफ़ेद थी और लाल ऊपर से, क्योंकि परमात्मा का ऐसा कलर लोगों ने कल्पना कर लिया। वो शक्ति के सागर हैं, सर्वशक्तिवान हैं, और शक्तियों को लोग लाल कलर से जोड़ते हैं, तो लाल वस्त्र उनको दिखा दिए हैं। और बाकी वो आकर गिफ्ट बांटते हैं। देखिए, एक तो ये मान्यता है कि वो रात को आते हैं, सोए हुए को जगाते हैं। भगवान ने आकर सोई हुई आत्माओं को जगाया है। सो किस में गए थे? ये रोज रात वाली नींद नहीं, विस्मृति की नींद में सो गए थे, अपने को भूल गए थे, विकारों की गहरी नींद में सो गए। अज्ञान का अंधकार अज्ञान की नींद, अज्ञान की नींद, ये अज्ञान का अंधकार कहलाता है। तो वो आए, उसने सबको जागृत किया। तुम कौन हो? तुम आत्माएं हो, तुम ये देह नहीं हो, ये विषय विकार तुम्हारे नहीं हैं, ये तो पराई चीज है, माया है, रावण की संपत्ति है, इसे छोड़ो। और आत्माओं में पुनः जागृति आई, वो जग गए। तो उसकी यादगार में इनका आना
और सबको जगाना, और रात्रि में भी यही, क्योंकि जब संसार में अज्ञान की रात्रि फैली होती है, जब ज्ञान का प्रकाश है तो भगवान क्यों आएगा? जब अज्ञान का अंधकार फैला होता है तब परमात्मा सत्य ज्ञान देने, मनुष्य की आत्माओं को फिर से जगाने के लिए, अपना दिव्य कार्य करने के लिए इस धरा पर आते हैं और गिफ्ट बांटते हैं। उसकी गिफ्ट की चर्चा तो हम करेंगे। वो गिफ्ट बांटते हैं, उसकी यादगार में सांता क्लॉज को भी गिफ्ट देते हुए कहीं कहीं ये भी दिखाया गया, रख के चले जाते हैं, लोग आएंगे और उठा के ले जाएंगे। खास करके ये भी दिखाया जाता है भ्राता जी कि वो आते हैं और क्रिसमस ट्री के नीचे सारे गिफ्ट रख देते हैं और उसके पश्चात लोग सुबह उठ करके वहां से अपने अपने गिफ्ट ले लेते हैं। और ये भी दिखाया जाता है भ्राता जी कि उनकी थैली कभी भी खाली नहीं होती है, वो गिफ्ट देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं। इस बात के बारे में भी जरूर कुछ आध्यात्मिक रहस्य होगा। वंडरफुल चीज है कि वैसी कोई थैली हो जिसमें गिफ्ट भरी हो तो निकालने से वो खाली होगी। वैसे एक अक्षय पात्र की चर्चा होती है हमारे शास्त्रों में। द्रौपदी के पास अक्षय पात्र था कि भोजन जितनों को भी चाहे वो खिलाती जाए और वो कभी कम नहीं होगा। पर ये जो सांता क्लॉज का ये भी अक्षय थैली है ना, तो वास्तव में इन सब के पीछे आध्यात्मिक रहस्य हैं कि वो महान आत्माएं जिसको आदिदेव कहा गया, जिसको प्रजापिता ब्रह्मा कहा गया, जिसको एडम और आदम कहा गया, वो उसके माध्यम से भगवान मनुष्यों को ऐसी सुंदर गिफ्ट देते हैं जिसकी चर्चाएं हम करेंगे कि वो अखुट हो जाती हैं, वो कभी कम नहीं होती, वो संसार के हर मनुष्य को बांट देते हैं, फिर भी उनकी कुछ कमी नहीं पड़ती, उसकी यादगार में दिखाया जाता है। और ये जो क्रिसमस ट्री होता है जिसमें छोटे छोटे बल्ब आजकल लगा दिए जाते हैं और वो चमकता है और सबके मन को आकर्षित करता है। ये तो विशेष आकर्षण का केंद्र ही होता है भ्राता जी कि जहां तहां लोग क्रिसमस ट्री के बिना क्रिसमस तो मनाया नहीं जाएगा। तो वास्तव में ये कल्प वृक्ष की यादगार है और ये चमकते हुए दीपक आत्माओं की जगी हुई ज्योति की यादगार है। तो वो भगवान जब धरा पर आते हैं वो सभी आत्माओं को जगा देते हैं। उनकी ज्योति जो लगभग बुझने को आई थी उसको फिर से ज्ञान घृत डाल के जगमगा देते हैं। तो वो बहुत ही खुशी का दिन होता है जब आत्म ज्योति जग जाती है तो ये संसार ही स्वर्ग बन जाता है। तो उसकी यादगार में क्रिसमस ट्री इस तरह सजाया जाता है। ऐसे ट्री को देखकर ही मनुष्य कितना आनंदित होता है। तो जब आत्माएं जग जाएगी, जब उनकी ज्योति जग जाएगी, उनकी ज्योति से संसार प्रकाशित हो जाएगा, तो ये संसार, सारा ही संसार कितना आनंदित हो जाएगा। बिल्कुल भ्राता जी, मैंने जो एक बात और पूछी थी मैं फिर से जानना चाहूँगा। सांता क्लॉज आते हैं फिर चले जाते हैं, तो आते कहाँ से हैं और कहाँ चले जाते हैं? हाँ, ये भी थोड़ा सा देखिए ये रहस्य तो अवश्य है क्योंकि कलयुग के अंत में ही उनका आगमन होता है और उसके बाद ये सृष्टि समाप्त हो जाती है, वो अंधकार समाप्त हो जाता है, तो उनका दिव्य कार्य भी समाप्त हो जाता है और वो भी लोप हो जाते हैं। फिर इस धरा पर आ जाती है स्वर्ग की दुनिया और जिसमें सब कुछ सुंदर ही सुंदर होता है। बस ऐसी दुनिया की स्थापना के लिए ही उनका आगमन होता है। वो पूर्ण हुआ और वो लोप हो जाता है। शायद इसीलिए दिखाते हैं कि वो अंधेरी रात में आते हैं और सबको सौगातें दे देते हैं और उसके पश्चात चले जाते हैं, क्योंकि दिन में शायद उनका जो कर्तव्य है सुख देने का उसकी आवश्यकता नहीं रहती है। सुखी हो गए जी। अभी एक डॉक्टर ने पेशेंट को ठीक कर दिया, फिर वो क्यों उसके पास जाएगा? फिर तो हॉस्पिटल में रहेगा नहीं, वो तो अपने घर चला जाएगा। ऐसी स्थिति जी जी जी, बहुत सुंदर भ्राता जी, कितने सुंदर सुंदर आध्यात्मिक रहस्य हैं जो क्रिसमस से जुड़े हुए हैं, जो आप हमारे सामने उद्घाटित कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि और भी सुंदर आध्यात्मिक रहस्य जो इस पर्व से जुड़े हुए हैं हम आपसे जानें। आज वक्त हमें यहीं तक इजाज़त दे रहा है, तो आज की तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार पुनः आपको क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। और सभी दर्शकों को भी पुनः बधाई। शुक्रिया भ्राता जी। मित्रों, आज का दिन कितना खुशियों से भरा हुआ है, हमारे चेहरे खुशी से बिल्कुल भरे हुए हैं और साथ ही जीवन भी क्यों ना ऐसे ही खुशियों से भरपूर हो जाए। और भरपूर हो जाएगा यदि हम क्रिसमस के आध्यात्मिक रहस्य को अपने जीवन में धारण कर लें। जिस प्रकार क्रिसमस फादर आते हैं, हमारे लिए गिफ्ट ले आते हैं, खुशियाँ ले आते हैं, हमारे जीवन को आनंद से परिपूर्ण कर देते हैं, क्यों ना एक दिन ही नहीं लेकिन हमारा इस नए वर्ष का हर दिन, जीवन का हर दिन खुशियों से परिपूर्ण हो, तो कितना आनंद आ जाएगा। ये संसार ही वास्तव में स्वर्ग बन जाएगा। हमारी तो यही कामना है आप सभी दर्शकों के लिए, न केवल हमारे क्रिश्चियन परिवार के भाई बहनों के लिए, लेकिन ये पर्व केवल एक समुदाय विशेष का नहीं है लेकिन हम सभी का है। इसलिए मैं सभी दर्शकों को अपने दिल से एक बार पुनः क्रिसमस की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। नमस्कार।